आज का बच्चों हमारा टॉपिक है पहला, टेस्ट फॉर एनाइंस। आपको अच्छे से पता है कि सॉल्ट में दो तरह के आइंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और दोनों को फाइंड आउट करेंगे तो पता चलेगा सॉल्ट कौन सा है। ठीक है, एनाइंस या नेगेटिव आइंस। क्यों कौन सा नहीं, मतलब क्या हो गया कि अगर आपने पॉजिटिव पार्ट फाइंड आउट किया कि जिंक है, एल्यूमिनियम है, और नेगेटिव पार्ट फाइंड आउट किया कि क्लोराइड है, तो सॉल्ट क्या बन गया? एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एज वी ऑल नो दैट सॉल्ट में दो आइंस होते हैं, पॉजिटिव पार्ट भी होता है और नेगेटिव। तो इसकी जो पॉजिटिव की डिटेक्शन है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जो कैसे होती थी, NaOH एंड अमोनिया के थ्रू होती थी। आज हम नेगेटिव की टेस्टिंग पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ज्यादा, जैसे पॉजिटिव में हमने लिस्ट किया था, दो कैटेगरीज थी शायद, कौन कौन सी? एक थी नॉन ट्रांजिशन की, व्हाइट वाली, और एक थी ट्रांजिशन की। यहां पर बेटा लिस्ट कर लेते हैं। तो जो नेगेटिव आइन है ना, जो हमने डिटेक्ट करने, वो 7 है, 7 है। कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट और अमोनियम। नाइट्रेट और अमोनियम। अब यहां पर आप जैसे ही लिखोगे तो आपके जहन में फौरन से ये चीज, ये देखो, ये हिट करेगा आपको, अमोनियम। क्योंकि अमोनियम पे क्या चार्ज लगा दिया सर ने? पॉजिटिव। तो याद करो, जब मैंने कैटाइन पढ़ाया था तो मैंने बताया था एक कैटाइन नहीं करा रहा, नेगेटिव के साथ कराऊंगा। पॉजिटिव आइन कराते हुए एक पॉजिटिव आइन छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था वहां पर? क्योंकि उसका टेस्ट उन जैसा नहीं है। जिस पैटर्न में हमने पॉजिटिव आइंस पढ़े थे, ये अमोनियम का टेस्ट उन जैसा नहीं है। अमोनियम का टेस्ट थोड़ा सा नेगेटिव आइन से मिलता है, इसलिए हमने क्या किया कि अमोनियम को यहां कर ली। तो असल में ये आइंस हैं जिनकी आज पहले हिस्से में हम इनकी टेस्टिंग की बात करेंगे कि इनकी टेस्टिंग कैसे की जाती है। और आप मेरा साथ देंगे तो इंशाल्लाह, बच्चों को मुश्किल लगता होगा, आपको नहीं लगेगा, आप इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। तो नेगेटिव आइंस हमारे पास ये हैं। अब इनकी जो टेस्टिंग है बेटा, इन्हें हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। इनकी टेस्टिंग को कितने हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं? दो हिस्सों में। पहला जो हिस्सा है वो है फॉर नाइट्रेट एंड अमोनियम। नाइट्रेट एंड अमोनियम। आप जानते हो कि नाइट्रेट और अमोनियम दोनों नाइट्रोजन कंटेनिंग आइंस है। हाँ भाई, अच्छी बात क्या है कि आपको याद रहेगा कि दोनों आइंस में एन आता है। क्या आता है बच्चे? एन आता है। नाइट्रेट नाइट्रोजन कंटेनिंग आइंस है। तो बेटा पहले हम इनके बारे में बात शुरू करें। तो एक गुब्बारे में हमने डाला इनके टेस्ट को जो एक जैसे हैं, और दूसरे गुब्बारे में फिर कौन से टेस्ट आएंगे? लाजमी सी बात है, हमने कहा दो तरह के टेस्ट है ना, दो तरह के टेस्ट है। तो इस वाले में बाकी जो 5 आइंस हैं आउट ऑफ 7, वो इसमें फॉल करेंगे। कौन कौन से? कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। इनके टेस्ट मिलते जुलते हैं शहीर, एक जैसे के, और ऊपर वाले जो है वो एक जैसे। तो अब जरा समझते हैं मेरे बच्चे, कैटाइन को जब टेस्ट करते थे, बताना मुझे, कैटाइन को जब टेस्ट करते थे कैसे करते थे भाई? कैसे शुरू करते थे शाइना? कैटाइन की टेस्टिंग कैसे शुरू करते थे? कैटाइन की टेस्टिंग कैसे करते थे भाई? बोलो। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड से शुरू करते थे। तो हमने कहा जहां छोड़ा था वहीं से शुरू करते। बेटा यहां पर भी रिएजेंट क्या डाला जाएगा इसके अंदर? बोलो। एड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब आपको नेगेटिव में नाइट्रेट का टेस्ट करना है, देखो नाइट्रेट क्या है? NO, N वाला आइन है ना। तो N वाले आइन को, N वाले आइन के टेस्ट एक जैसे, और इसको टेस्ट करने के लिए जो रिएजेंट है वो भी N वाला, NaOH। एड सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, एड सोडियम। अच्छा, जब दोनों को एक साथ लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? इसके टेस्ट में भी यही करेंगे और इसके टेस्ट में भी यही करेंगे। ऐड, बेटा बोलना पड़ेगा, ऐड सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एक्वस। और ऐड करने के बाद, अब अगर सब कुछ ही पॉजिटिव जैसा हो तो फिर मजा नहीं आएगा, कुछ तो अलग होना चाहिए ना। तो बेटा यहां पर ऐड करने के बाद थोड़ा सा क्या करेंगे? वार्म भी करेंगे। ऐड करने के बाद थोड़ा सा सोल्यूशन को क्या करेंगे?
वार्म भी करेंगे। देखो पॉजिटिव में करते थे, दिमाग को समझाओ, पॉजिटिव को जहां छोड़ा था नेगेटिव वहीं से स्टार्ट हुआ। एन वाले आइंस को पहले हम किससे टेस्ट करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। इनके टेस्ट डिफरेंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट करते हैं और साइड में थोड़ा सा क्या करते हैं? वार्म भी करते हैं। क्या करते हैं बेटा? थोड़ा सा वार्म करते हैं, हल्का सा हीट करते हैं। एक्चुअली व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग? बेसिकली बेटा ये जो एन है, एन, क्या एन वाली कोई गैस पढ़ी है तुमने? एक ही गैस है तुम्हारे सिलेबस में, एन वाली। कौन सी? अमोनिया। कौन सी गैस है? अमोनिया, NH3। तो बेसिकली व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग, व्हाट आर वी लुकिंग एट द रिजल्ट्स? रिजल्ट में हम यहाँ कलर नहीं देख रहे, जैसे वहां कलर देख रहे थे पीपीटी, यहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गैस का रिलीज। कौन सा गैस बेटा? अमोनिया गैस। क्या तुम्हें अमोनिया गैस का टेस्ट पता है? अमोनिया गैस का टेस्ट क्या होता है? इट्स अ बेसिक गैस। कैसे टेस्ट करते थे अमोनिया गैस को? लिटमस से। ये क्या करती है लिटमस को? रेड से ब्लू कर देती है। तो अमोनिया गैस इज रिलीज विच टर्न्स डैम लिटमस फ्रॉम, बोलो बेटा, रेड टू ब्लू। डैम लिटमस फ्रॉम रेड टू, डैम लिटमस फ्रॉम रेड टू ब्लू। यहां पर भी होगा, क्या होगा? सेम रिजल्ट। क्या होगा बेटा? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग? अमोनिया गैस इज रिलीज, तो भाई है ही हो गया बेटा, देर से नहीं आ रहा। आप लास्ट एटीपी सेशन में थे? कैटाइन वाले टेस्ट उसमें भी नहीं आई थी आप? हाँ नहीं आई थी। और आपने उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं ली। कल मैंने रिकॉर्डिंग ग्रुप पे डाली थी, तब भी नहीं देखी। नहीं, मैं और क्या जवाब है इसका सिवाय इसके कि आपने ढीलपन किया है? बेटे क्या कर रहे हो तुम लोग? तुमसे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तुमसे ये। बहरहाल आज हम आगे जा रहे हैं। पॉजिटिव अगर स्कूल में करना है उतना ही बेनिफिशियल होता, तो वो तो तुम बताओगी कि वहां ज्यादा कंफ्यूजन थी या यहाँ ज्यादा कंफ्यूजन। जब तुमने टाइट्रेशन किया था या तुमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस किया था तो हमें समझ में आया था ना कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छे से आगे समझ में। बेटा ये तो तुमने गलत जवाब दिया मुझे कि स्कूल में किया था, तो फिर नहीं आती, छुट्टी कर लेती। तो हमने पॉजिटिव आइन डिटेक्ट करना सीख लिए थे। आज की क्लास में हमने दो पार्ट करने हैं। पहला नेगेटिव आइन रह गया था, वो करना है जो हमने शुरू कर दिया है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ हम जाएंगे, सॉल्ट प्रिपरेशन, जो बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। सॉल्ट प्रिपरेशन में बच्चों के आंसू निकल आते हैं कि सर ये कौन सा मुश्किल सवाल आ गया। क्योंकि पता है सॉल्ट प्रिपरेशन में पहले सवाल नहीं आता था, ये 2018-17 से आ रहा है। और 17 से बच्चों की नाक में दम हुआ है कि सॉल्ट प्रिपरेशन में 8-9 नंबर का सवाल है, पैराग्राफ लिखना होता है। तो जनाब यार इसमें तो बच्चों के वंदे हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम दोनों टॉपिक्स को छेड़ने जा रहे हैं। तो नेगेटिव आइन, पॉजिटिव आइन की टेस्टिंग हम अल्हम्दुलिल्लाह सीख चुके हैं। नेगेटिव आइन की टेस्टिंग है। कौन कौन से नेगेटिव आइन छोड़ो, पहले देखो स्क्रीन पे, पीछे आया हूं तुम्हारी वजह से। तो ये नेगेटिव आइन है जिनको हमने डिटेक्ट करना है। इनमें इस नेगेटिव की लिस्ट में एक पॉजिटिव आइन भी लिखा हुआ है, क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव के साथ क्यों नहीं कराया था कि पॉजिटिव के टेस्ट से अलग है इसका टेस्ट, तो नेगेटिव के साथ मैच करता है इसलिए। अब हमने इन नेगेटिव आयंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। कौन सा कैटेगरी बनाई बेटा? जो एन वाले आयंस है। एन वाले कौन से? नाइट्रेट और अमोनियम। इनकी टेस्टिंग एक तरह से है। कैसे है बेटा? हमने दोनों में पहले क्या डाल देंगे, बोलो बेटा, इस पिक्चर को दिमाग में ठूसो। दोनों में पहले क्या डाल देंगे? एड सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो कैसे याद रखना है कि एन वालों की टेस्टिंग में एन वाला ही कंपाउंड है। एड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू दी सॉल्यूशन एंड वार्म दी सॉल्यूशन। दोनों को क्या करना है? वार्म करना है। और वार्म करके व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि भाई कौन सी गैस रिलीज हो? एन वाली गैस। कौन सी गैस रिलीज हो? कौन सी एन वाली गैस? ओनली गैस अमोनिया। तो यहां पर भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अमोनिया गैस। और यहां पर भी अमोनिया गैस इज रिलीज। और अमोनिया गैस कैसे कंफर्म होती है? विच टर्न्स, बोलो, डैम लिटमस फ्रॉम रेड टू ब्लू। स्क्रीन नहीं आ रही क्या? नहीं सर। अब आ गई? जी सर। बेटा समझना, एड सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। वो पैटर्न बिल्कुल अलग था, ये बिल्कुल अलग है। क्या किया हमने? अभी टेस्ट एग्जाम में कैसे लिखना है वही बताऊंगा। पहले क्या किया? आउट ऑफ ऑल दीज नेगेटिव आइंस तुमने मुझे बताना है फीडबैक के स्कूल वाले ये समझ में आया या उससे कुछ बेहतर आया।
सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों में डाला, दोनों एन वाले में क्या डाला, एन वाला सोल्यूशन विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दोनों को क्या किया, थोड़ा सा वार्म। पॉजिटिव टेस्ट में वार्म करने की जरूरत नहीं होती थी। अब दोनों को जब वार्म किया तो व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग कि ये एन वाले एन वाली गैस देंगे। कौन सी गैस, क्योंकि देखो ऑब्जर्वेशन दो तरह की होती है, तो हमें कलर नजर आए या गैस नजर आए, तो यहाँ क्या होगी, गैस। कौन सी गैस, अमोनिया गैस। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस पढ़ा चुके हैं। अमोनिया गैस का टेस्ट क्या होता है कि वो लिटमस को रेड से ब्लू कर देती है। याद करो गैसेस किस तरह की, स्प्लिंटर से टेस्ट होने वाली, सॉल्यूशन से टेस्ट होने वाली, और लिटमस से। तो लिटमस वाले में अमोनिया आती थी, तो अमोनिया गैस क्या करती है, इट्स ओनली बेसिक गैस, और बेस क्या करती है, लिटमस को रेड से ब्लू कर देती है। बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। तो मेरे बच्चे हम क्या देख रहे हैं, इनके टेस्ट। बेटा याद करना है मेरे साथ, छापने पे फोकस नहीं करो, बाद में लिखना, मेरे साथ याद करो। क्या हुआ भाई, नेगेटिव आयन के टेस्ट में आ गया, सर ने कहा नाइट्रेट और अमोनियम। अमोनियम हालांकि पॉजिटिव है, दोनों एन वाले, दोनों में क्या डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों को क्या किया, वो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, अमोनिया गैस इज रिलीज। जो क्या होती है, कैसे टेस्ट होती है, कलरलेस गैस है, लेकिन हम लिटमस करीब ले जाते हैं, डैम्प लिटमस, तो इट विल टर्न लिटमस फ्रॉम रेड टू ब्लू। अच्छा, अब दोनों में थोड़ा सा एक फर्क है, और वो फर्क क्या है, जरा मुझे एक सवाल का जवाब दो। अमोनिया से ज्यादा करीब कौन है, अमोनियम या नाइट्रेट? किसका फॉर्मूला अमोनिया से ज्यादा करीब है? अमोनिया गैस का फॉर्मूला किससे ज्यादा करीब है, अमोनियम से या नाइट्रेट से? अमोनियम से। भाई NH3 और NH4 एक H का फर्क है ना। तो बेटा क्या होता है, ये मैं जुगाड़ के लिए बता रहा हूं कि सर फिर तो रूल ब्रेक हो जाए। कहाँ है, मैंने रिमूव किया उसको बस। तो आपको पता है ना, फिर ये सारे फैल जाते हैं। बोले दोबारा ज्वाइन करें, दोबारा ज्वाइन ही नहीं होगा उससे, रिपोर्ट अलग बोले दोबारा ज्वाइन करें, किसी और आईडी से आ जाए, या मैं दोबारा मीटिंग, मेरी रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी, किसी और आईडी से आ जाए, जल्दी आ जाए। बेटा दोबारा सुनिएगा, तो हमने क्या कहा, दोनों में, एक बार फिर से, दोनों में क्या डाला, बोलो, दोनों में क्या डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों को क्या किया, वार्म किया। कौन सी गैस रिलीज होने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अमोनिया। इसको टेस्ट कैसे करेंगे, लेकिन अब आखिरी कील ठोकने जा रहा हूं, दोनों के टेस्ट में जरा सा फर्क है, और कैसे याद रखेंगे, अमोनिया अमोनियम से काफी करीब है ना, एक H का फर्क है, तो इसमें तो डायरेक्टली हीट करते हैं, अमोनिया गैस रिलीज हो जाती है। जो नाइट्रेट है वो थोड़ा दूर है, तो उसमें अमोनिया गैस रिलीज कराने के लिए बेटा एक केमिकल और डालना पड़ता है, एंड दैट इज एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम पाउडर। अब हो गया टेस्ट कंप्लीट। याद रख, अक्सर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, एल्यूमिनियम पाउडर कहां डालना है, आप नहीं होगे, आप बोलोगे अमोनियम अमोनिया से ज्यादा करीब थी, वहां पर एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं थी। नाइट्रेट थोड़ा दूर था, तो उसमें गैस रिलीज, ये दूर लिख के मत आ जाना, ये समझाने के लिए जुगाड़ है कि नाइट्रेट चूंकि थोड़ा सा दूर था, तो मेरे बच्चे वहां पर गैस रिलीज करने के लिए वार्मिंग के साथ साथ हमें एल्यूमिनियम पाउडर एज कैटलिस्ट भी डालना पड़ता है। तो मेरे बच्चे हो गया, दो टेस्ट याद होगा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर से देखो, एन वाले नाइट्रेट और अमोनियम टेस्ट किया जाएगा, एन वाले कंपाउंड से, NaOH, रिजल्ट होगा एन वाली गैस अमोनियम। ठीक है, क्या होगा टेस्ट, NaOH ऐड करेंगे, NaOH ऐड करेंगे, इसको भी वार्म करेंगे, उसको भी वार्म करेंगे, इसमें एल्यूमिनियम पाउडर भी डालना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ा दूर है, अमोनिया बनाने के लिए कैटलिस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अमोनियम वाले में कैटलिस्ट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं। अमोनिया गैस रिलीज होगी, कैसे कंफर्म करोगे अमोनिया गैस है, लिटमस पेपर को करीब ले जाओगे, वो रेड से ब्लू हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब एग्जाम में कैसे लिखेंगे, एग्जाम में कैसे लिखते हैं, तो मान लीजिए नाइट्रेट का टेस्ट लिखने के लिए आ गया, तो मैंने आपको बताया दो चीजें लिखनी होती है, टेस्ट और ऑब्जर्वेशन। तो टेस्ट क्या लिखेंगे, एड एक्वस, बेटा समझो, मुझे लिखवाओ, एड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू सॉल्ट सॉल्यूशन and then add, yes please, add Sidra, aluminum powder and gently warm the solution। ये क्या हो गया, हमारा टेस्ट हो गया। जैसे कि मैंने बताया पॉजिटिव में एक ही लाइन होती थी ना, सॉल्युबल इनसॉल्युबल, यहां टेस्ट क्यों मुश्किल लगते हैं, पैराग्राफ बन गया, तो बच्चा बोलता है मौत आ जाती है, इतना बड़ा टेस्ट कौन लिखेगा, याद ही नहीं हो रहा। ठीक है जी, अब ऑब्जर्वेशन क्या होगी बेटा, हाँ जी शाइना, ऑब्जर्वेशन क्या है, अमोनिया गैस इज, अमोनिया गैस लिखना पड़ेगा, इज रिलीज, और सिर्फ इतना लिखना काफी है, सिर्फ इतना लिख के एहसान नहीं करना है, पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि गैस नजर तो नहीं आ रही ना, तो टेस्ट करना पड़ेगा। बबल्स तो नजर आएंगे आपको, लेकिन टेस्ट करना पड़ेगा कि अमोनिया ही है कुछ और है। तो अमोनिया गैस इज रिलीज विथ, बोलो बेटा, मॉइस्ट। जी ज़ारा नदीम, क्लास में आने का कैसा ख्याल आ गया बेटा?
रेड टू ब्लू। ज़ारा आपसे पूछ रहा हूं, क्लास में आने का ख्याल कैसे आ गया अचानक से बच्चे? अस्सलाम वालेकुम माहिरा वागले। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, बाहर गई हुई थी तो अभी घर आई हूँ बस। सुबह सुबह, संडे की सुबह सुबह भी बाहर चले गए, वाह। मतलब अय्याशी की इंतहा है ये। अब आप जब बाहर चले गए ना, उतनी दूर में सर ने नेगेटिव पॉजिटिव आइन की टेस्टिंग पे खत्म किया था आज का लेक्चर। पहले हिस्से में हम नेगेटिव आइन पढ़ रहे हैं, बस सेशन इतना ब्रेक कर करके चला है, मेरा दिल खराब हो रहा है। अभी इतना स्मूथ पढ़ा कर आ रहा हूं मैं। अभी हर 10 मिनट वो लेट आ रहे हैं, 5 मिनट वो लेट आ रही है। माहिरा वागले, अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? जी सर। बेटा अभी आप, मुझे पता चला अभी आप क्लास में आए थे, किसी ने आपको रिमूव कर दिया था क्लास से। सर आपने रिमूव किया। अच्छा, मैंने ही किया था। अच्छा, फिर आपने हाँ। पौवा लगवा लिया, पौवा। हाँ। टोल स्पोर्ट लगवा ली है जी। अच्छा, पॉजिटिव आई की टेस्टिंग तक तो पढ़ा हुआ था ना सबने? तो लेक्चर मैंने रिकॉर्डिंग भी जी भेजी थी, सर। वो सुन लेते। तो जारा नीम आपने भी सुना हुआ था पॉजिटिव तक, मायरा आपने भी पढ़ा हुआ था। यस सर। चलो तो बेटा आज सर। हमने नेगेटिव आइन करना था, जो रह गया था आज के क्लास में हमने नेगेटिव आइन की टेस्टिंग। और देखो मैंने बार बार बताया, ये टेस्ट तो हर जगह लिखे हुए हैं, लेकिन असल याद करना चैलेंजिंग है, कंफ्यूजन रह जाती है। इंशाल्लाह तुम्हें इस तरह से याद रहेंगे। तो मेरे बच्चे, हम नेगेटिव आइन शुरू कर चुके हैं। नेगेटिव आइन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। ये जो एन एन वाले हैं, इनका टेस्ट एक तरह से होता है और बाकी सबका एक तरह से होता है। तो अभी एन एन वालों को शुरू किया। अब ये तो थोड़ा मिस हो गया तुमसे, तो देख लो जल्दी से। दोनों एन एन वाले आइन जो है, नाइट्रेट और अमोनियम, दोनों के अंदर हमने क्या डाला? NaOH। NaOH जो पॉजिटिव में भी इस्तेमाल होता था। और फिर दोनों को क्या किया? वॉर्म और वॉर्म। फिर आखिरी बात क्या बताई मैंने, कि इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिलीज ऑफ अमोनिया गैस। तो अमोनिया गैस को रिलीज करने में अमोनियम को सिर्फ एक H का फर्क है, तो वो आसानी से रिलीज कर देता है। नाइट्रेट में डिफरेंस ज्यादा है, तो उसमें हमें तीसरा केमिकल एल्यूमिनियम पाउडर एज अ कैटलिस्ट भी डालना पड़ता है। तो टेस्ट क्या बन गया कि add aqueous sodium hydroxide to salt solution and then add aluminium powder and gently warm the solution। ऑब्जर्वेशन क्या आ गई? अमोनिया गैस इज रिलीज, जिसका टेस्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, एटीपी सेशन नंबर 2 में, कि which turns moist litmus from red to blue। और अगर नाइट्रेट की जगह किसका टेस्ट लिखना हो? अमोनियम आइन का। अब लिखवाओ टेस्ट क्या होगा? लिखवाओ टेस्ट क्या होगा? एड, बोलो, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड सोल्यूशन एंड कुछ और डालने की जरूरत है क्या? नहीं, जेंटली वार्म दी सोल्यूशन। जी बेटा। एड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू सॉल्ट सोल्यूशन। बेटा मायरा, ऊपर जो ये इस फॉर्म में समझा है ना, अब एग्जाम में कैसे लिखना है वो बता रहे हैं। देखो क्या किया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला और वार्म किया, अमोनिया गैस रिलीज हो गई। तो इसी को लिखने जा रहे हैं, एड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू सॉल्ट सोल्यूशन एंड वार्म दी सोल्यूशन। क्या ऑब्जर्वेशन होगी ज़ारा? कौन सी गैस रिलीज होगी? अमोनिया गैस इज रिलीज, यस प्लीज, विच, अरे बोलो भाई, टर्न्स डैम डैम प्लेट। लिटमस फ्रॉम रेड टू ब्लू। रेड टू ब्लू। हो गया। ब्लू। आउट ऑफ 7 नेगेटिव 2 खत्म हो गए, याद भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, है जी। सर याद होना। और नेगेटिव मैं बार बता रहा हूँ, जब आपने वो चार्ट के क्वेश्चंस किए होंगे तो नेगेटिव वाले के मार्क्स ज्यादा होते हैं। क्यों? आप देख रहे हो ना, पॉजिटिव में इतना बड़ा टेस्ट नहीं था, नेगेटिव के टेस्ट बड़े हैं। जब बड़े हैं, केमिकल हैं, तो भूल जाते हैं बच्चे। तो बेटा क्या कहा हमने, आउट ऑफ ऑल दोस आइंस, एन एन वाले आइंस का टेस्ट एक तरह से है, और ये डायग्राम आपको याद रखने में काम करेगी। दोनों में NaOH डाला, दोनों को वार्म किया। अमोनिया अमोनियम से करीब है, वहां पर कुछ और केमिकल डालने की जरूरत नहीं पड़ी। नाइट्रेट का फॉर्मूला थोड़ा दूर था, तो वहां पर एल्यूमिनियम पाउडर भी डालना पड़ा एज अ कैटलिस्ट। रिलीज दोनों में, रिजल्ट दोनों में सेम है। दोनों में क्या बन रही है? अमोनिया गैस, जिसे चेक किया जाएगा। सिर्फ अगर तुमने लिख दिया अमोनिया गैस इज रिलीज, तो नंबर नहीं मिलेंगे, एक नंबर कटेगा, एक नंबर मिलेगा। तुम्हें लिखना पड़ेगा अमोनिया गैस इज रिलीज विच टर्न्स, बोलो, मॉइस्ट लिटमस फ्रॉम रेड टू ब्लू। क्या ये टेस्ट याद होने? बेटा दोनों फॉर्म में लिख लिए मेरी जिंदा, घुमाना जरा कॉपी। बस आपने ये नोट नहीं किया, चलो किसी एक तरह से भी नोट करो। सिर्फ इस तरह लिखने में नुकसान क्या है कि कहीं भूल ना जाओ। पैटर्न याद रखना है, कंपैरिजन याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में तो ऐसे ही लिखना है, ठीक है, लेकिन वो लिखने के लिए रिविजन करने बैठोगे तो ऐसे बुक में भी लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह,
ठीक है, याद करने का स्पेसिफिक पैटर्न आपको इन डायग्राम्स में, इन चूड़ा चमार डायग्राम में समझ में आ रहा है। तो देखें, दोनों की टेस्टिंग एक तरह से हुई, दोनों में NaOH डाला, दोनों में सोल्यूशन को क्या किया, बोलो जारा नदीम, दोनों में सोल्यूशन को क्या किया, वार्म किया। अमोनिया से ज्यादा करीब कौन था, अमोनियम, तो इसमें कोई और केमिकल डालने की जरूरत नहीं पड़ी। नाइट्रेट थोड़ा दूर था, इसलिए उसमें एक और एडिशनल केमिकल भी डाला, एल्यूमिनियम पाउडर। दोनों के अंदर अमोनिया गैस रिलीज हुई और जिसको हमने डैम्प लिटमस पेपर से टेस्ट कर लिया। इज दैट क्लियर? जारा, शाइना, Yes. माया, अब्दुल्ला, Yes. पैमान, Yes. ठीक है। और लिखना कैसे समझ आ गई। अब रह गए बाकी, अब बाकी कौन से रह गए बेटा, बाकी रह गए कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। अब इन पांचों की टेस्टिंग में बच्चों को आ जाती है मौत। क्यों? क्योंकि भाई 5-5 टेस्ट है सर, कैसे याद होगा सर, याद कैसे होगा। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से देखो बिल्कुल हलवा तरीके से याद होगा। तवज्जो, अब इन पांचों की टेस्टिंग पे आ रहे हैं, बहुत मुश्किल लगती है बच्चों की टेस्टिंग। ठीक है जी, आए जरा कुछ जुगाड़ बताते हैं, देखते हैं हम किसी मर्ज की दवा है या नहीं। सबसे पहले बेटा, पांचों के अंदर पहले बेटा, पांचों के अंदर आपने डाल देना है एड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। एड बोलो, वही बोलने से याद होगा, एड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, एड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। कितना आसान हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई 5-5 टेस्ट अलग अलग थोड़ी याद करने हैं, अरे ये तो सर बहुत आसान हो गया। एड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, एड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। पहले अगर किसी सॉल्ट में इनमें से कोई आयन मौजूद है, मायरा वागले, क्या करना है बेटा, पहले क्या डाल देना है, मायरा बोलना पड़ेगा, मायरा जी सर। क्या बोलना पड़ेगा, क्या डालना है सब में, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड डाल देना है। सब में क्या डाल देना है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, NO3 वाला एसिड डाल देना है। मायरा कल की बायोलॉजी की क्लास जो है वो हमें ख्याल ही नहीं रहा, बायोलॉजी में तो ऑनलाइन हम लेते नहीं है क्लास, तो आपकी बायोलॉजी का वो जेनेटिक्स का लेक्चर गया है, उसकी रिकॉर्डिंग हासिल कर लीजिएगा एज सुन एज पॉसिबल। कभी वापस आएंगी या वहीं रहेंगी? जी सर, आ रही हूँ आज। जो आ जाएंगी ना, तो जरा जेनेटिक्स का चैप्टर है, हलवा नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, तो बेटा सब में क्या डाल दिया, नाइट्रिक एसिड, सब में क्या डाल दिया। ओके। अब पहले वाले को देखो, सीक्वेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बारीक बारीक चीजें आपको पता नहीं चलता। पहले सर ने क्या लिखा, कार्बोनेट। बेटा कार्बोनेट वाले में कुछ और डालने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अगर याद करो एसिड बेस का चैप्टर पढ़ चुके हैं, हमने क्या पढ़ा था, जब कार्बोनेट में एसिड डलता है तो गैस बन जाती है। जब कार्बोनेट में एसिड डलता है कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसके क्या बनते हैं, एफरवेसेंस। कुछ याद आ रहा है, एफरवेसेंस बनते हैं, बहुत सारे बबल्स बनते हैं, जिसको कैसे टेस्ट करते हैं, लाइम वाटर से। क्या टेस्ट होता है, इट टर्न्स लाइम वाटर टू मिल्की व्हाइट, इट टर्न्स लाइम वाटर टू। तो बेटा कार्बोनेट वाले के अंदर, कार्बोनेट आयन के अंदर देखो, ऑब्जर्वेशन ना दो तरह की होती है, या तो गैस बनती है या कोई पीपीटी बनती है, कलर आता है जो आप ऑब्जर्व करके बताते हो, ऐसा ही है। तो यहां कार्बोनेट वाले के अंदर हमें कुछ और डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थ्योरी का कॉन्सेप्ट हमें क्या सिखाता है कि कार्बोनेट में जैसे ही एसिड जाए, कोई सा भी एसिड जाए, भले सल्फ्यूरिक एसिड जाए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जाए, तो कार्बोनेट क्या करता है, फौरन से क्या देता है, गैस। और क्या गैस हमें ऑब्जर्व होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बाकायदा झाग की शक्ल में बनती है, एफरवेसेंस की शक्ल में बनती है, तो वो तो और क्लियरली ऑब्जर्व होगी, यस और नो। तो मेरे बच्चे पहले वाले के अंदर कुछ और डालने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा बेटा, ऐड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू सॉल्ट सॉल्यूशन, और क्या ऑब्जर्वेशन होगी, एफर, अरे बोलो, एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सिर्फ गैस लिखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बस इतना लिख के छोड़ देंगे, नहीं पूरा लिखेंगे, विच टर्न्स, बोलो, लाइम वाटर, Lime water, white solution. मिल्की वाइट। जब बहुत सारे बॉल्स एक साथ बनते हैं उसे हम एफरवेसेंस कहते हैं, झाग की शक्ल में आ जाते हैं। देखो ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन अब तुम देखोगे ना एमसीक्यू भी, बहुत सारे एमसीक्यू में भी आता है ये, बहुत सारी थ्योरी में भी आता है, और एटीवी में तो आता ही आता है।
क्या पहली समझ में आती है बात? सब में क्या डालना है, आंखें बंद करो, डायग्राम को दिमाग करो, सब में क्या डालना है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। पहला वाला सबसे आसान, कार्बोनेट में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के अलावा कुछ और डालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है भाई? क्योंकि कार्बोनेट एसिड से वैसे ही रिएक्ट कर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, जिसकी ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, अब जो बाकी चार है ना बेटा, बाकी चार में कोई गैस नहीं बनती। जब गैस नहीं बनती, लिसन केयरफुली, इंपॉर्टेंट बात है, तुम जवाब दोगे तो और मजा आएगा। जब गैस नहीं बन रही तो हम क्या चाहेंगे कि हम ऐसा कुछ डालें इसके अंदर, पहले केमिकल डालने में गैस नहीं बन रही तो इसका मतलब है ऐसा कुछ डालें जिससे क्या बन जाए, पीपीटी बन जाए। क्योंकि पीपीटी नजर आती है। पीपीटी क्या होती है? इनसॉल्युबल पार्टिकल्स। पीपीटी क्या होती है? तो अगर अभी तक क्या है, सोल्यूशन कलरलेस है। अब अगर मैं कुछ ऐसा केमिकल डालूं जिससे प्रेसिपिटेट बन जाए तो प्रेसिपिटेट नजर आएंगे नहीं आएंगे? बहुत आसान हो गया। अब मुझे बताओ, सल्फेट का कौन सा कंपाउंड होता है जो इनसॉल्युबल होता है? जरा याद करो, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट काबा पप्पू, एक्सेप्ट काबा पप्पू। काबा पप्पू का मतलब क्या था? कैल्शियम का सल्फेट इनसॉल्युबल होता है, बेरियम का सल्फेट इनसॉल्युबल होता है, लेड का सल्फेट इनसॉल्युबल होता है। तो अगर मैं सल्फेट को डिटेक्ट करना चाहता हूं तो मैं दिमाग क्या लगाऊंगा कि यार मैं ऐसा ना करूं कि सल्फेट के किसी कंपाउंड की ऐसा कंपाउंड डालूं जो सल्फेट के साथ जाके क्या बना ले, इनसॉल्युबल पीपीटी। तो इनसॉल्युबल पीपीटी किसकी होती है? बेरियम के सल्फेट की होती है, कैल्शियम के सल्फेट की होती है और लेड के सल्फेट। तो बुक में या एग्जाम में इनमें से बेरियम लिया गया। कौन सा लिया गया? वैसे आप कैल्शियम भी ले सकते हो, वैसे आप लेड भी ले सकते हो, ठीक है ना, लेकिन बुक में मार्किंग स्कीम में कौन लिया गया? बेरियम। तो हम बेरियम, तो मैं क्या सोचूंगा कि मैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड तो डालूं, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा केमिकल डालूं जो जाके सल्फेट से रिएक्ट करके क्या बना ले, इनसॉल्युबल पीपीटी। और वो पीपीटी जब नजर आएगी तो मैं पता कर लूंगा सल्फेट है या नहीं। तो मेरे बच्चे इसके लिए मैं क्या करता हूं, दूसरा केमिकल भी डालता हूं। और वो दूसरा केमिकल क्या है? ऐड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के बाद प्लस, देखो बेटा, ऐड बेरियम नाइट्रेट। बेरियम, देखो इसमें एक और ट्रिक है, देखो देखो बेटा, पहले भी NO3 वाला कंपाउंड डाला था और आगे भी NO3 वाला। बेरियम नाइट्रेट क्यों डाला? क्योंकि मुझे बेरियम, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, ऑल नाइट्रेट्स आर। तो जब मैं बेरियम नाइट्रेट डालूंगा तो वो डिसॉल्व हो जाएगा और इसका बेरियम जाके किससे रिएक्ट कर जाएगा? बोलो बेटा, इसका बेरियम जाके किससे रिएक्ट कर जाएगा? सल्फेट से। और जब रिएक्ट करेगा ऑब्जर्वेशन क्या होगी? बोलो, व्हाइट पीपीटीज ऑफ, व्हाइट पीपीटीज किसके? किसके व्हाइट पीपीटीज? ऑफ बेरियम सल्फेट आर फॉर्म। जब आप इसमें बेरियम नाइट्रेट डालोगे तो उसका बेरियम जाके सल्फेट, अगर सल्फेट मौजूद है सोल्यूशन में, बेटा याद करो, अगर सोल्यूशन में सल्फेट मौजूद है तो जाके बेरियम उससे रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करके क्या करेगा? बेरियम सल्फेट बनाएगा, जो इनसॉल्युबल होने की वजह से क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सोल्यूशन में सेटल डाउन हो जाएगा। अब सवाल ये कि बेरियम नाइट्रेट ही क्यों डाला? बेटा क्योंकि जाहिर है अगर हम ऐसा कोई कंपाउंड डालते जो पहले से इनसॉल्युबल है तो फिर तो वो प्रेसिपिटेट के साथ मिक्स हो जाता। अगर हम बेरियम का कोई बेरियम कार्बोनेट डाल देते, बेरियम कार्बोनेट क्या होता है? इनसॉल्युबल, ऑल कार्बोनेट्स आर। तो सॉल्यूशन में आप पहले से एक और इनसॉल्युबल चीज डालते, फिर वो जाके रिएक्ट करके एक और इनसॉल्युबल चीज बनाता, इनसॉल्युबल आपस में क्या हो जाते? मिक्स। तो खुलासा ये, इतने रॉकेट साइंस में नहीं जाते, आप समझो कि पहले वाले के अंदर हमें कुछ और डालने की जरूरत नहीं है, बाकी सबके अंदर हमें गैस नहीं मिल रही तो दूसरा केमिकल डालना पड़ेगा। और दूसरा केमिकल कौन सा होगा? नाइट्रेट वाले होंगे। कौन से केमिकल होंगे? नाइट्रेट वाले। आइडिया क्या है? पीपीटी बन जाए। क्या बन जाए? तो हम ऐसे वाले, ऐसे नाइट्रेट डालेंगे जो जाके उन आयन से रिएक्ट करके क्या बना लें? इनसॉल्युबल कंपाउंड। तो हमने सल्फेट के लिए क्या डाल दिया? बोलो, बेरियम नाइट्रेट। उसने जाके क्या किया? सल्फेट से रिएक्ट किया, बेरियम सल्फेट बनाया, उसकी व्हाइट पीपीटी मिल गई। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस। अब मेरे बच्चे, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड रह गए। ये तीनों एक ही फैमिली के, तो इन तीनों के अंदर जो दूसरा केमिकल है वो एक जैसा डालेगा। कौन सा बेटा? अब यहां पर भी पीपीटी बनवानी है। क्लोराइड, ऑल क्लोराइड आर सॉल्युबल एक्सेप्ट आगा पप्पू, एक्सेप्ट। तो इसका मतलब है हम या तो सिल्वर का कंपाउंड डालें ताकि सिल्वर क्लोराइड, या लेड डालें। बुक में सिल्वर है तो सिल्वर ले ले, लेड भी डाल सकते हैं। क्या करेंगे? ऐड, बोलो बेटा, ऐड सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट वाला। इसमें भी ऐड, बोलो, सिल्वर नाइट्रेट, ऐड सिल्वर नाइट। अरे ये समझ में आया कि हमने डाइल्यूट एसिड डाला, उसके बाद हमें पीपीटी बनवानी है, तो पीपीटी बनवाने के लिए मैं सिल्वर नाइट्रेट डालूंगा या लेड नाइट्रेट भी डाल सकता हूँ। गेम कितनी आसान हो गई, नाइट्रेट वाले डालने, सिल्वर डाला। अब सिल्वर इसका जाके किससे रिएक्ट करेगा? बोलो बेटा, सिल्वर क्लोराइड से। इसका सिल्वर किससे रिएक्ट करेगा? ब्रोमाइड से। इसका सिल्वर किससे रिएक्ट करेगा? आयोडाइड से। और ये सारे इनसॉल्युबल है नहीं है। तो मेरे बच्चे अब आ जाओ, देखो यहाँ क्या होगा बेटा? व्हाइट पीपीटीज बन जाएंगी। किसकी? कैसी पीपीटी बनेगी? किसकी? लिखना पड़ेगा, ऑफ सिल्वर
ऑफ सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट क्यों बनेगी? सिल्वर जाके किससे रिएक्ट करेगा? क्लोराइड से। तो व्हाइट पीपीटीज किसकी बनेगी? सिल्वर क्लोराइड की। सिल्वर नाइट्रेट डाला, उसमें से सिल्वर ने जाके क्या किया? क्लोराइड आयन से रिएक्ट किया। अच्छा, ब्रोमाइड में क्या होगा? यहां बनेगी बेटा क्रीमी व्हाइट, क्रीमी व्हाइट या ऑफ व्हाइट। इसको ऐसे याद रखो। बच्चे कह रहे हैं, मुझे एक बच्चे ने भी पूछा ग्रुप में, सर कलर कैसे याद रखेंगे? मैंने कहा बहुत अच्छा है, रोज दांत ब्रश करते हो तो क्लोराइड है, एक एक दिन छोड़ के ब्रश करते हो तो ब्रोमाइड है, और अगर सालों से ब्रश नहीं किया तो आयोडाइड है। क्या मतलब? अगर व्हाइट पीपीटी बन रही है, सिल्वर क्लोराइड है, क्लोराइड आयन हो गया। अगर ऑफ व्हाइट हो गए, थोड़े से हल्का हल्का पीलापन आना शुरू हो गया, ऑफ व्हाइट हो गए, तो ऑफ व्हाइट पीपीटी किसकी होती है? ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड की। और अगर बिल्कुल पेल येलो पीपीटीज बन रही है, कौन सी पीपीटीज बन रही है? अरे बोलो, पेल येलो, तो ये किसकी होंगी? सिल्वर आयोडाइड। कितना आसान हो गया। तो बेटा बच्चा क्या करेंगे? क्लोराइड का टेस्ट क्या होगा कि भाई पहले डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, वो तो सब में डालना है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाला, फिर क्या डाला? सिल्वर नाइट्रेट। ऑब्जर्वेशन क्या होगी? व्हाइट पीपीटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड आर फॉर्म। ब्रोमाइड के लिए टेस्ट क्या है? सिल्वर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाला, फिर क्या डाला? सिल्वर नाइट्रेट। ऑब्जर्वेशन क्या होगी? क्रीमी व्हाइट या ऑफ व्हाइट पीपीटी ऑफ सिल्वर। तो क्लोराइड वाली व्हाइट बनेगी, इसकी कैसी बनेगी? ऑफ व्हाइट बनेगी। और फिर आपने जनाब वाली डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाला, सिल्वर नाइट्रेट डाला, अगर पीपीटी बन गई पेल येलो, हल्दी की तरह पेल येलो पीपीटीज बन गई, इनसॉल्युबल पीपीटीज बन गई, तो क्या हो गया? सिल्वर आयोडाइड। इज दैट क्लियर? यस सर। कोई मसला, परेशानी, दिक्कत, जुम्बिश तो नहीं है? बहुत मुश्किल है। को तो पहले से ही आता है माशाल्लाह। बेटा मैं सही पढ़ा रहा हूँ? है कुछ ऑर्गेनाइज हो रहा है या नहीं हो रहा? क्या कहते हैं? मजा तो उस वक्त आता जब मैं यहाँ चार्ट लगा देता बुक वाला, कहता बेटा याद करना, याद करोगे तो होगा। मेरे बच्चे अब एग्जाम में कैसे लिखना है? आओ शुरू करते हैं, रिवीजन हो जाएगी। बेटा लिखवाओ, शुरू करते हैं। अब छोड़ो उसको, लिखवाओ। कार्बोनेट शुरू करते हैं। पहले बताओ टेस्ट। हाँ भाई टेस्ट बताओ। ऐड बोलो, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू, लिखवाओ भाई, टू सॉल्ट सोल्यूशन। कुछ और डालना होता है क्या इसके अंदर? कार्बोनेट कुछ और डालना है? नहीं डालना। क्या ऑब्जर्वेशन होती है बेटा? शरीर क्या ऑब्जर्वेशन होती है? टेस्ट और ऑब्जर्वेशन दोनों लिखना है। क्या होगा? एफर, पूरा बोलो ऑनलाइन वालों, एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हिच टर्न्स, बोलो, वेरी गुड, टू मिल्की वाइट। मायरा वाइट लागले बेटा, बोलना पड़ेगा, क्लास में आए हो तो। मिल्की वाइट सोल्यूशन। सोल्यूशन। दूसरा आ जाओ मायरा, अब बोलना पड़ेगा। सल्फेट का टेस्ट आ गया, बहुत मुश्किल। क्या करने के सबसे पहले? ऐड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। क्या बात है मायरा, बहुत मुश्किल है ना? प्रॉबल वालों ने सिखा दिया था तो अल्हम्दुलिल्लाह आता है। ऐड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अब इसमें गैस तो नहीं बनेगी, टू सॉल्ट सोल्यूशन, तो फिर दूसरा केमिकल भी डालना होगा, विच इज पीपीटी बनाने के लिए। एंड देन ऐड। बच्चों को मुश्किल इसी लगता है कि यहां पर पूरी रेसिपी लिखनी पड़ी। क्या डालेंगे? बेरियम का नाइट्रेट। यस और नो? यस सर। यस बेरियम नाइट्रेट, क्योंकि आइडिया क्या है? पीपीटी बनवानी है बेरियम। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूं कि बेरियम की जगह मैंने कैल्शियम नाइट्रेट डाल लिया, तब भी काम हो जाएगा, क्योंकि वो कैल्शियम सल्फेट बना लेगा। वो भी आइडिया सिलेबस में ये है, लेकिन एग्जाम में कुछ पता नहीं है ना भाई। मार्किंग स्कीम में भी यही लिखा हुआ है। ऑब्जर्वेशन क्या होगी? लॉजिक इसलिए समझा रहा हूं। ऑब्जर्वेशन क्या होगी? भाई सिर्फ वाइट पीपीटी लिख के आओगे तो काम खराब हो जाएगा। वाइट पीपीटी ऑफ बेरियम बेरियम सल्फेट डालो, बहुत मुश्किल है। क्या ख्याल है सिद्रा? अब तुम लिखवा दो मेहरबानी। क्लोराइड का टेस्ट आ गया। हाँ भाई टेस्ट क्या होगा? देख के लिखवाओगी क्या? बोलो, ऐड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू, यानी पहले सब में एसिड डालना है, एंड देन ऐड सिल्वर नाइट्रेट। ऑब्जर्वेशन क्या होगी? है वाइट पीपीटी ऑफ क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, नहीं सिल्वर क्लोराइड का वाइट पीपीटी बन रहा है। वाइट पीपीटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड आल्फा। अब ब्रोमाइड आयोडाइड में जब लिखोगे तो क्या तब्दीली आ जाएगी? टेस्ट यही होगा। व्हाइट की जगह क्या आ जाएगा? क्रीमी व्हाइट। और आयोडाइड में क्या आ जाएगा व्हाइट की जगह? पेल येलो।
शाबाश, इसको बगल देखिए कॉपी करो, शाबाश। तो नेगेटिव आइन खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मुश्किल वाले जो नेगेटिव आइन थे वो खत्म। दांतों को याद रखो ना, पहले व्हाइट होते हैं फिर कैसे हो जाते हैं, ब्रश ना करें फिर कैसे हो जाते हैं, डायरेक्ट येलो हो जाते हैं, पहले ऑफ व्हाइट हो जाएंगे ना, उसके बाद फिर क्या हो जाएंगे, येलो हो जाएंगे। सीक्वेंस है ना भाई, यस, क्या बात है। उसके बाद पता नहीं क्या, जी जाड़ा, समझ में आड़ा, जी सर। सही बताया मैंने, गलत तो नहीं बताया। एक बात बताओ, नाइट्रिक एसिड की जगह अगर एग्जामिनर कहते सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया तो काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। हालांकि नाइट्रिक एसिड से ही कर रहे हैं आपने टेस्ट, लेकिन मैं लॉजिक टेस्ट कर रहा हूं कि आपको क्या समझ में आया कि नेगेटिव आइन में ये वाले आइन को टेस्ट करने के पहले इसमें क्या डाला है, एसिड। क्या डाला है, एसिड डाला है, एसिड, ठीक है। तो लेकिन हमने सीक्वेंस क्या बनाया अल्हम्दुलिल्लाह कि सब में पहले नाइट्रेट वाला एसिड डाला है, विच इज नाइट्रिक एसिड, एंड देन फिर नाइट्रेट वाला ही कंपाउंड डाला है, बेरियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। हालांकि लेड नाइट्रेट भी डाल सकते थे, कैल्शियम नाइट्रेट भी डाल सकते थे। गई लॉजिक, लग गए, वांदे हो गए, वांदे। तो बेटा ये हुई गेम ऑफ, गेम ओवर हो। लेकिन टेंशन नहीं लो, जल्दी देर से आने के बाद आने का फायदा ये होगा कि अब जो मैं करा रहा हूं सॉल्ट प्रिपरेशन, ये है असल चैलेंजिंग पार्ट, जो आप खत्म हो गया भाई अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, वो नेगेटिव आइन कैसे करेंगे भाई, हमने क्या किया, नेगेटिव आइन के टेस्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। एन वालों का टेस्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड वार्म किया, एल्यूमिनियम पाउडर डाला, कौन सी गैस रिलीज हुई, अमोनिया। किसमें एल्यूमिनियम पाउडर डालना पड़ेगा, अमोनियम में या नाइट्रेट में, नाइट्रेट में। याद कैसे रहेगा, अमोनियम अमोनिया से करीब है और नाइट्रेट दूर है, तो जो दूर है उसमें कैटलिस्ट डालना पड़ेगा। टेस्ट लिख के दिखा दिए। उसके बाद फिर किस पे आ गए, उसके बाद आ गए ये सारे आइंस पर। कार्बोनेट पहला आइन था, वो एसिड से डायरेक्टली रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, पीपीटी बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी चारों में पीपीटी बनानी पड़ेगी। पीपीटी बनाने के लिए हमें कोई इनसॉल्युबल कंपाउंड चाहिए था, तो इनसॉल्युबल कंपाउंड कौन सा है, बेरियम का सल्फेट ले लिया, बेरियम लिया नाइट्रेट के साथ, और बाकी सब में सिल्वर लिया नाइट्रेट के साथ। तो इन्होंने जाके क्या किया, इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाए, जैसे बेरियम ने सल्फेट बनाया और सिल्वर ने क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड बनाया। पीपीटी क्या आएगा, सल्फेट, बेरियम सल्फेट की पीपीटी कैसी है, व्हाइट है, और सिल्वर क्लोराइड की भी व्हाइट है, फिर ब्रोमाइड की ऑफ व्हाइट या क्रीमी व्हाइट है, और आयोडाइड की पेल येलो। टेस्ट कैसे लिखना है, ऐसे लिखना। मायरा बात समझ में आई गई, आ गई। यस सर। सिर्फ सुनना नहीं है, याद हुआ कुछ। जी सिद्रा साहिब, साबुन Yes. शुरू चलता है आपका, कुछ एब्जॉर्ब हुआ आपको, मतलब आपने पहले ही बैठते ही कहा था मुझे आता है, तो आपको तो ये आता ही था, तो यहाँ कोई गलती तो नहीं करती मैंने, बता। ठीक है जी। देखो कर तो हम, रट्टा तो हम भी लगा रहे हैं, लेकिन क्या है कि रेफरेंस की वजह से ना हमारा रट्टा थोड़ा सा सेंस रखता है, और वो याद रखना आसान है, बजाय इसके कि हम कंफ्यूजन में कोई पढ़ान गलती कर रहे हैं। मेरे बच्चे, ये सॉल्ट एनालिसिस का टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया। सॉल्ट एनालिसिस में हमने क्या बात सीखी थी कि भाई सॉल्ट में एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव पार्ट को आइडेंटिफाई करना हमने सेशन 2 में सीखा था, जिसमें मैंने गैसेस की आइडेंटिफिकेशन भी सिखाई थी, और उसके बाद नेगेटिव पार्ट को आइडेंटिफाई करना आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक झटके में सीख लिया, और टेस्ट वगैरह ऑब्जर्वेशन वगैरह सब हमें आ गई समझ में, अल्लाह का शुक्र। अब मैं रिकॉर्डिंग को ब्रेक कर रहा हूं, मीटिंग दोबारा रीस्टार्ट कर रहा हूं, दोबारा से इस मीटिंग को ज्वाइन करें, ताकि हम सॉल्ट प्रिपरेशन की तरफ जा रहे हैं। और सॉल्ट प्रिपरेशन इस मौजूदा एटीपी के अंदर सॉल्ट प्रिपरेशन सबसे अहम सवाल है। मिनिमम भी 7 से 8 मार्क का सवाल आएगा, और कभी कभी 11 मार्क का भी आ सकता है। तो इसलिए सॉल्ट प्रिपरेशन का सवाल बहुत तगड़ा सवाल है, और इसमें बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो बेटा इसको बंद करते हैं, रिकॉर्डिंग दोबारा से, ऑनलाइन वाले दोबारा मीटिंग रिज्वाइन करें, और फिर सॉल्ट प्रिपरेशन से कंटिन्यू करें।